हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। कुछ बच्चों को डाउट रहता है पूर्णांक संख्याओं में, और ज़्यादातर तो बच्चे परिमेय संख्याओं में डाउट करते हैं, तो उनका डाउट आज इस वीडियो में निकल जाएगा। तो पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, सारी माइनस वाली संख्याएँ, सारी प्लस वाली संख्याएँ और ज़ीरो, इन सबको मिला दिया जाए तो जो संख्याएँ बनती हैं पूर्णांक संख्याएँ बनती हैं। लेकिन दशमलव में नहीं होनी चाहिए। अगर हम लिखें 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 लिखते ही चले जाएं, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम ज़ीरो, फिर ज़ीरो से पहले अगर हम लिखेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस वाली सारी संख्याएँ। तो ये संख्याएँ मिलकर जो एक पूरा समूह ये बना है, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएँ। चाहे वो माइनस में हो, चाहे वो प्लस में हो, चाहे वो ज़ीरो हो, सारी संख्याएँ पूर्णांक संख्याएँ कहलाती हैं। लेकिन 1.2 पॉइंट में है यानी दशमलव में है तो ये पूर्णांक नहीं है, पूरा अंक होना चाहिए। दशमलव में है मतलब ये अंक पूरा नहीं है। जो संख्या दशमलव में होती है वो पूरी संख्या नहीं होती हैं, उनको हम पूर्णांक नहीं कहते हैं। कोई भी संख्या दशमलव में क्यों ना हो, 5.2 5.1 6.1 10.2, कोई भी संख्या दशमलव में अगर हम लिखते हैं तो वो संख्या पूर्णांक संख्या हम उसको नहीं कह सकते हैं। तो ये सिंपल था, पूर्णांक संख्या याद करने का तरीका सिंपल है। पूरी संख्याएं जो होती हैं, चाहे प्लस वाली हों, चाहे माइनस वाली हों, चाहे ज़ीरो, वो सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। और 1/2 इसको जब हम हल करेंगे तो आंसर आएगा 0.5, ये भी पॉइंट में आया, इसका मतलब 1/2 भी पूर्णांक नहीं है। अगर हम लिखें 5/2, इसको जब हम हल करेंगे 2 से 5 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा। इसका मतलब ये भी दशमलव में आया, इसका मतलब ये भी पूर्णांक नहीं है। कोई भी संख्या अगर हम बटे में लिखते हैं और हल करने के बाद पॉइंट में नंबर आता है, पॉइंट में संख्या आती है, तो वो पूर्णांक संख्या नहीं होती है। एक संख्या हम और लिख लेते हैं, 15/5 अगर हम लिख लें तो ये 5 से पूरा 15 में भाग जा रहा है, 5 तियाँ 15 पूरी संख्या कट रही है, तो बच कितना रहा है, 3 बच रहा है, तो ये पूर्णांक है। तो इसका मतलब 15/5 भी एक पूर्णांक संख्या है। एक हम 20/5 अगर लिख लें तो 20 5 चक्कू 20 होता है, पूरा 4 बार में कट गया, तो इसका मतलब 20/5 भी पूर्णांक संख्या है, क्योंकि इसका आंसर 4 आया। 4 एक पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब ये भी एक पूर्णांक संख्या है। 30/6 लिख लेते हैं तो 6 पंचे 30 आता है, पूरा कट गया, आंसर 5 आया, तो 5 पूर्णांक है, इसका मतलब 30/6 को भी हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब बात आती है परिमेय संख्याओं की। बहुत ज़्यादा डाउट परिमेय संख्याओं को लेकर ही होता है, तो हम बताते हैं आप लोगों को कि अगर कोई संख्या बटे में लिखी हुई है 5/7, तो ऊपर वाली संख्या पूर्णांक है, नीचे वाली भी संख्या पूर्णांक है। तो अगर अंश और हर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, अगर अंश और हर दोनों पूर्णांक हैं तो ये संख्या होती है परिमेय। दूसरा नंबर ले लेते हैं, कोई भी संख्या हो, 12/5 परिमेय है, 7/2 परिमेय है, 2/7 अगर कर दें ये भी परिमेय, क्योंकि ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इसका मतलब ये पूरी संख्या परिमेय संख्या है। कोई भी संख्या लिख लेते हैं, परिमेय है। 17/19 ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, इसका मतलब 17/19 परिमेय है। एक संख्या ले लेते हैं, अगर एक संख्या लिखी है √4, तो रूट के अंदर जो 4 लिखा है, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है।
क्योंकि ये 2 का पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 4 जो है 2 का पूर्ण वर्ग है। 2 का अगर वर्ग करें तो कितना आता है 4। किसी संख्या का वर्ग करने से अगर कोई संख्या आ रही है इसको क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। रूट में अगर जो संख्या लिखी है वो पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो परिमेय होगी। इसका मतलब 4 को लिखेंगे, 4 क्या है? रूट 4 क्या है? परिमेय संख्या है। रूट 4 को लिख कैसे सकते हैं और परिमेय संख्या रूट कैसे हटाएंगे? अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो रूट हट जाता है। 2 गुणे 2, रूट 4 को रूट 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं, 2 दूना 4 होता है। रूट में एक संख्या 2 बार गुणा में अगर है, इसका जोड़ा बन रहा है तो एक संख्या से रूट ख़त्म हो जाता है तो बचता क्या है? 2। तो 2 क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मतलब रूट 4 भी एक परिमेय संख्या है। और ले लेते हैं एक नंबर, रूट 9 देखते हैं। रूट 9 को, ये भी 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या अगर है तो वो परिमेय संख्या होगी। रूट 9 परिमेय है और इसको हम रूट से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे निकालेंगे? 3 गुणा 3 करेंगे, 3 का भी जोड़ा बन रहा है। अगर जोड़ा बन रहा है तो इससे रूट ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 3। 3 क्या है? परिमेय संख्या है, जिसका मतलब रूट 9 भी एक परिमेय संख्या है। संख्या और ले लेते हैं, रूट 25 ले लेते हैं। रूट 25 को हम कैसे लिखेंगे? 5 गुणे 5, 5 पंजे 25 होता है। तो इसका भी 5 का जोड़ा है तो जोड़े से ये ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 5। तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं। और हम ले लेते हैं रूट 7। जो यहाँ पर 7 लिखा है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9। तो 4 और 9 के बीच में कहीं ये है, तो इसका मतलब 2 का वर्ग तो 4 हो गया, 3 का वर्ग तो 9 हो गया। तो ये कहाँ हो गया? नहीं आ रहा बीच में कहीं। इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। रूट में अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उस संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। रूट 12 इसको देख लेते हैं। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, बीच में कहीं 12 तो आया नहीं। ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका मतलब रूट 12 क्या हो गई? ये भी एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आज मैं समझता हूँ कि परिमेय और अपरिमेय और पूर्णांक संख्याओं का जो डाउट आपके मन में था वो दूर हो गया होगा। तो आज का अपना वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।